हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फाइनल सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट की हुई थी एडवांस कैलकुलस, जिसमें हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है और उसमें हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम था पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें हम 5.1 एक्सरसाइज तक कर चुके हैं और 5.2 में भी हमने कुछ डेफिनेशंस की थी, उस पर बेस्ड थ्योरम्स और 2 एग्जाम्पल किए थे। आगे के एग्जाम्पल करने से पहले मैं एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ पिछली डेफिनेशन और जो भी हमारी थ्योरम के रिजल्ट यूज़ होने हैं एग्जाम्पल में, एक बार देख लेते हैं। होमोजीनियस फंक्शन की हमने डेफिनेशन की थी। होमोजीनियस फंक्शन हमारे पास क्या होता है? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n if the degree of each of its term in x and y is equals to n। दो फॉर्म की थी हमने होमोजीनियस फंक्शन की, एक ये की थी और एक नेक्स्ट वाली। अब इस फॉर्म में हमारे पास क्या है, अगर थोड़ा पोलिनोमियल की फॉर्म में हमें फंक्शन दिया हुआ हो तो तब उस फंक्शन को आप होमोजीनियस तब बोलोगे जब हर एक टर्म में आपके पास वेरिएबल की पावर जो है, वेरिएबल की डिग्री टोटल मिला के कितनी आ जाए, n आ जाए, हर एक टर्म में n आए, तो वो होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा डिग्री n का या ऑर्डर n का। जैसे यहाँ पे n है, इधर x और y दोनों की मिला के n है, यहाँ पे भी n है, तो ये कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का। ऐसे ही एक और डेफिनेशन हमने की थी होमोजीनियस फंक्शन की, उसमें क्या था, एनी फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म x raised to the power n f of y by x is called a homogeneous function in x and y of degree or order n whatever the function f may be। एक और फॉर्म हमारे पास क्या है कि अगर हम फंक्शन में से x रेज टू द पावर n कॉमन ले आए और अंदर हमारे पास फंक्शन किसका बच जाए, y बाय x का फंक्शन बन जाए, तो जितनी पावर x की हमने बाहर कॉमन लिया है ना, ये पावर ही हमारी क्या बन जाएगी, डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन और ऑर्डर ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। कुछ इसके एग्जांपल्स भी किए थे। एक और जो हमारा रिजल्ट यूज़ होना है वो क्या था, इफ़ u इज़ अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y देन बोथ करली u बाय करली x एंड करली u बाय करली y आर होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री n-1 ईच की। अगर u हमारे पास n डिग्री का फंक्शन है x और y में, तो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एक कम डिग्री के होमोजेनियस फंक्शन होंगे। और जो आपके रिजल्ट यूज़ होने वाले देख लेते हैं एक बार। इफ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हर एक में ऑलमोस्ट यूज़ होगा आपका। इफ़ u इज़ अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y देन x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली y इज इक्वल्स टू n इंटू यू। अगर n डिग्री का कोई भी होमोजेनियस फंक्शन u है तो हमारे पास वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ज़रूर करता है। ये कंडीशन बिल्कुल नहीं भूलनी, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज़ है। ठीक है, अब हम आगे के एग्जांपल्स देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने 2 एग्जांपल कर लिए थे, आज हम थर्ड एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, u हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई। आपको शो करना है कि x करली u बाय करली x प्लस वाई करली u बाय करली y इज इक्वल्स टू 10u। अब u हमारे पास इस फॉर्म में है, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं, तो दोनों तरफ साइन अप्लाई कर सकते हैं। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन यू, यहाँ से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई। तो साइन ऑफ यू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मैक्सिमम कितनी पावर कॉमन ले सकते हो एक्स की, एक्स स्क्वायर, और नीचे से एक्स कॉमन ले सकते हो, तो क्या बच जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस वाई बाय एक्स। इसको इससे कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स एफ ऑफ वाई बाय एक्स। अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है हमें, साइन यू इज इक्वल्स टू एक्स एफ ऑफ वाई बाय एक्स। एक्स की पावर कितनी आ रही है, 1 एफ ऑफ वाई बाय एक्स। अब यहाँ क्या कौन बन गया है, होमोजीनियस फंक्शन, उसी फॉर्म का आ गया ना जो हमारी सेकंड डेफिनेशन थी होमोजीनियस फंक्शन की। अब यहाँ पे साइन यू बन गया होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। ठीक है, अभी हमने आयलर थ्योरम पढ़ी है, कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास होमोजीनियस है डिग्री n का, तो हमारे पास रिजल्ट क्या था, x करली u, अगर u हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है, x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली y इज इक्वल्स टू n u। अब हमारे पास u की जगह हमारा फंक्शन क्या आ गया, u की जगह किसने ले लिया, साइन u ने। ठीक है, और n की जगह किसने ले लिया, 1 ने। तो सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। अब साइन यू हमारा होमोजीनियस फंक्शन बन गया डिग्री 1 का, तो क्या आ जाएगा, x करली बाय करली x, यू की जगह आ जाएगा साइन यू, y करली बाय करली y, यू की जगह साइन यू, n की जगह हमारा क्या आ चुका है, 1 डिग्री का क्योंकि, इंटू यू की जगह साइन यू। ठीक है,
अब साइन यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना आता है, ये पहले यू के रिस्पेक्ट में जाएगा कॉस यू, और फिर यू का एक्स के रिस्पेक्ट में कर ली यू बाय कर ली एक्स। इसका फिर से पहले यू के रिस्पेक्ट में कॉस यू और यू का वाई के रिस्पेक्ट में कर ली यू बाय कर ली वाई। अब कॉस यू यहाँ से कॉमन लेके इधर डिवाइड में लेके जा सकते हैं, क्या बन जाएगा इधर साइन यू बाय कॉस यू टेन यू बन जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स कर ली यू बाय कर ली एक्स प्लस वाई कर ली यू बाय कर ली वाई इज इक्वल्स टू टेन ऑफ यू। प्रूव क्या करना था हमें, यही करना था। क्लियर है बिल्कुल। बस ध्यान आपको क्या रखना है इसमें कि फंक्शन अब हमारा कौन सा होमोजीनियस बन रहा है। अब यहाँ पे यू होमोजीनियस नहीं बना, यहाँ पे बना है साइन ऑफ यू। तो यहाँ पे जैसे जैसे चेंजेस आपके रिक्वायर्ड हैं वैसे वैसे आप चेंजेस करते जाओ। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इफ u इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई, शो दैट x कर ली यू बाय कर ली एक्स प्लस वाई कर ली यू बाय कर ली वाई इज इक्वल्स टू 1। अब ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस नहीं है, ये हमने नॉन एग्जाम्पल में किया था ना होमोजीनियस फंक्शन के, क्योंकि यहाँ से तो एक बार चलो आप एक्स स्क्वायर और ये एक्स कॉमन ले लोगे, वो एक्स ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर ये एक्स इधर आ जाता तो होमोजीनियस बन जाता, लेकिन अब यहाँ अंदर खड़ा हुआ है तो इसलिए ये इसको होमोजीनियस बनने नहीं देगा। तो हमें तो होमोजीनियस जब तक कोई भी फंक्शन नहीं बनेगा तब तक तो एलर थ्योरम अप्लाई कर नहीं सकते, तो इसी को ही हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ से लॉग हट जाए किसी तरीके से, क्योंकि लॉग की वजह से ही तो प्रॉब्लम आ रही है। लॉग के अंदर हमारे पास वो वेरिएबल खड़ा है और लॉग के बाहर अगर खड़ा होता तो बिल्कुल ठीक हो जाता। तो लॉग ही हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे पिछले में हमारे पास ये भी हमारा नॉन एग्जाम्पल ही था ना उसका होमोजीनियस फंक्शन का, तो यहाँ पे साइन इन्वर्स ही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करा था, इसलिए हमने इस साइन इन्वर्स को हटाया और जो नया फंक्शन बना उसे होमोजीनियस बना दिया। सेम प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे लॉग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इस लॉग को ही हम हटाना चाह रहे हैं। लॉग कैसे हटेगा, एंटी लॉग लगा के। एंटी लॉग का क्या मीनिंग, ई रेज टू द पावर लगा के दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा, इधर भी रेज कर दो ई रेज टू द पावर और इधर भी कर दो, ये बन जाएगा ई रेज टू द पावर यू और ये बन जाएगा ई रेज टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई। ई से लॉग कैंसिल, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई। इसको आप z नाम ना दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ई की पावर यू आप एज इट इज़ रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से ऊपर मैक्सिमम कितनी पावर कॉमन ले सकते हो, 2 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, नीचे बचेगा 1 प्लस वाई बाय एक्स, एग्जैक्टली जैसे ऊपर था वैसा ही बन गया। एक्स हमारे पास बचेगा एफ ऑफ वाई बाय एक्स। अब ई रेज टू द पावर यू हमारे पास बना ना होमोजीनियस फंक्शन, कितने डिग्री का, अब यहाँ एक्स की पावर कितनी है 1। इसका मतलब अब u का काम कौन कर रहा है, ई रेज टू द पावर u, n का काम कौन कर रहा है 1। अब फिर से हमारे पास, अब इन्होंने e की पावर u को z नाम दिया तो z दे दो, नहीं देना चाहते आप z तो भी चल जाएगा, आपका ऊपर वाले की तरह हो जाएगा। तो आयलर थ्योरम अब किस पे अप्लाई हो जाएगी, e की पावर u या z पे। x कर ली z बाय कर ली x प्लस y कर ली z बाय कर ली y इज इक्वल्स टू n कितना 1 इंटू z। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। z हमारा क्या चल रहा है, e रेज टू द पावर u पुट कर देते हैं। ई रेज टू द पावर u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पहले तो u के रिस्पेक्ट में होगा, फिर u का u वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, e की पावर u का u के रिस्पेक्ट में ई रेज टू द पावर u और u का x के रिस्पेक्ट में कर ली बाय कर ली x। सिमिलरली इसका पहले u के रिस्पेक्ट में, फिर u का y के रिस्पेक्ट में, और ये ई रेज टू द पावर u एज इट इज़। तीनों तरफ आपका दोनों तरफ से ई रेज टू द पावर u कैंसिल हो रहा है सीधे सीधे, तो क्या आ जाएगा x कर ली u बाय कर ली x प्लस y कर ली u बाय कर ली y इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ u इज इक्वल्स टू एक्स फाई ऑफ y बाय एक्स प्लस साई ऑफ y बाय एक्स, देन शो दैट एक्स स्क्वायर कर ली स्क्वायर u बाय कर ली एक्स स्क्वायर प्लस 2xy कर ली स्क्वायर u बाय कर ली एक्स कर ली y प्लस y स्क्वायर कर ली स्क्वायर u बाय कर ली y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, सिर्फ इस पार्ट को उठा लिया। पहले तो इस पार्ट को उठा के, क्योंकि दोनों तरफ से हमें दिखाई दे रहा है कि ये होमोजीनियस फंक्शन हैं, बनते हुए दिख रहे हैं, इसको हमने अलग उठा लिया। कंबाइन तो हमारा ये बन ही नहीं रहा होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि पूरे में से तो x की कोई पावर कॉमन नहीं आ रही ना, तो हमने इन दोनों टर्म्स को सेपरेट सेपरेट एक अलग अलग फंक्शन मान लिया। इस वाली टर्म को मान लिया कि ये z1 है, z1 इस फॉर्म का है, हमारे पास वही सेकंड फॉर्म आ गई ना होमोजीनियस फंक्शन की, इसकी डिग्री क्या है 1 है।
अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि z1 क्या है हमारे पास, होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 1 का इन वेरिएबल x एंड y। अब आगे ये रिजल्ट हमने कौन सा यूज़ किया, एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। अभी तक तो हम आइलर थ्योरम बार बार यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ ये ही क्यों यूज़ कर रहे हैं ये भी एक बार दिखा देती हूँ कि सेकंड ये वाला ये अजीब सा रिजल्ट क्यों यूज़ करें। क्योंकि देखो रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, हमें इन्होंने ये प्रूव करने के लिए कहा है जिसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हमें ऐसा ही रिजल्ट लेके आना पड़ेगा, ऐसा रिजल्ट ही यूज़ करना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला होमोजीनियस फंक्शन के लिए। एक बार दिखा देती हूँ कि हमारे पास क्या था वो रिजल्ट। ये थे हमारे पास वो रिजल्ट, इफ़ u इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n in x and y then these results hold। अब हमारे पास देखो स्टेटमेंट में उसमें क्या था, 2 टाइम्स xy वाला कुछ रिजल्ट प्रूव करने वाला दिखा रखा था, तो इट मीन्स हमें कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला रिजल्ट। स्टेटमेंट से ही हमें सारे हिंट मिल जाते हैं। ठीक है, ये वाला रिजल्ट हम यूज़ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस 2xy करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स करली वाई प्लस वाई स्क्वायर करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 u। अब आगे आ जाते हैं वहीं पे जहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए 5th क्वेश्चन चल रहा था ना हमारा, देखो अब u की जगह हमारा क्या है, z1 क्या था, एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर z1 बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस 2xy करली स्क्वायर z1 बाय करली एक्स करली वाई वाई स्क्वायर करली स्क्वायर z1 बाय करली वाई स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 था। n हमारा क्या चल रहा है, इसमें 1 चल रहा है, तो 1 1 माइनस 1 ये 0 बन गया। अब सेकंड वाली टर्म को हमने एक और नया फंक्शन मान लिया, क्या मान लिया, z2 मान लिया। अब x की कितनी पावर कॉमन आई हुई है यहाँ पे बाहर, 0, तो इसका मतलब z2 हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन बन गया कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। ठीक है, अब 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन गया। फिर से क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इस टाइप की है तो इसलिए हमें होमोजीनियस फंक्शन पे जो भी रिज़ल्ट हमारे बेस्ड हैं तो ऐसे वाला रिज़ल्ट ही उठाना पड़ेगा। तो ये उठा लिया, z2 पे अप्लाई हो जाएगा। n हमारा 0 चल रहा है तो ये पूरी टर्म को यहाँ राइट साइड में 0 बना देगा। अब 1 और 2 इक्वेशन आ गई, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड क्यों कर रहे हैं उसका भी रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि u हमने किस फॉर्म का माना, u हमारे पास इसके इक्वल था ना, इसको हमने z1 मान लिया, इसको z2 मान लिया। जब तक z1 प्लस z2 नहीं आएंगे, z1 और z2 इकट्ठे नहीं होंगे, ऐड नहीं होंगे, तब तक आप u नहीं लेके आ पाओगे, क्योंकि हमें फाइनल रिजल्ट तो u में चाहिए ना, z1 z2 में तो चाहिए नहीं। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास u ही z1 प्लस z2 की फॉर्म में है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तभी आपके पास वो कंबाइन होके u बन पाएगा। ठीक है, जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास इन दोनों का क्या निकल जाएगा, करली एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा z1 प्लस z2। सिमिलरली यहाँ पे 2xy करली स्क्वायर बाय करली एक्स करली वाई, अंदर बचेगा z1 प्लस z2। यहाँ पे फिर से वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर, अंदर क्या बच जाएगा, z1 प्लस z2। ठीक है, राइट साइड आपकी 0 z1 प्लस z2 हमारा किसके इक्वल चल रहा है, क्योंकि हमने इसको z1 माना इसको z2 माना, तो z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू u। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। प्रूव क्या करना था, देखो यही प्रूव करना था ना हमें, यही था हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। आज हमने कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, बहुत थोड़ा ही काम किया है। बाकी जो इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।